So good morning to one and all. Yesterday we have finished till question number 3 in class. Today we are going to discuss the question number 4. Of exercise 7.2. In question number 4 पे देखिए क्या दिया है. ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE and triangle ACF are congruent, as well as शो करना है कि AB और AC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है. सबसे पहले फिगर ड्रॉ करिए. यहाँ हो गया ट्रायंगल ABC. यहाँ पे हो गया एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ. ये दोनों एल्टीट्यूड्स आपके गिवन है और ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल है, इक्वल इन लेंथ है. तो यहाँ पे आपका एल्टीट्यूड से 90 डिग्री भी बना रहा है. तो गिवन सबसे पहले लिखिए. गिवन क्या है यहाँ पे? ट्रायंगल एबीसी in which altitudes BE and CF are equal. BE equal to CF. ठीक है, ये आपको ट्रायंगल एबीसी हो गया और एल्टीट्यूड जो है वो BE और CF इक्वल है. हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF. साथ में हमें ये भी प्रूव करना है, जिसे हम CPCT से कर ही सकते हैं, AB और AC. यहाँ पे आप देख सकते हो अभी इस फिगर को. इस फिगर को अगर आप देखोगे ध्यान से तो देख लो यहाँ पे क्या गिवन है बेटा. एल्टीट्यूड्स इक्वल है ना. आपके एल्टीट्यूड्स इक्वल है BE और CF. ये एल्टीट्यूड्स यहाँ पे BE और CF इक्वल है. अब ट्रायंगल ABE में अगर देखो तो एक साइड मिल रहा है मुझे. मैं ये एंगल वाला, ये वाला एंगल ले सकता हूँ 90 डिग्री. कौन सा एंगल? ये अंदर का. ABE में ये वाला एंगल BEA, एंगल BEA ये वाला. और दूसरा एंगल ट्रायंगल ACF के अंदर में भी एंगल AFC. तो ये दो एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, दोनों के एल्टीट्यूड्स इक्वल हो जाएंगे और एंगल ए दोनों में कॉमन आएगा, कॉमन रहेगा. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जा रही है? दो एंगल हुए और साइड जो है वो इंक्लूडेड नहीं है.
ए एस, हाँ ए एस से ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हाँ, तो आइए इसको लिखिए इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABE and in triangle ACF। ABE और ACF के अंदर में BE इज इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट स्टेप जो आएगा वो क्या आ रहा है, BE है ना, BE इज इक्वल टू CF, ये तो गिवन है। एल्टीट्यूड से, ये गिवन एल्टीट्यूड से कि ये गिवन एल्टीट्यूड्स आपको इक्वल है, तो BE इक्वल टू क्या हो गया, CF हो गया। इसके बाद ट्रायंगल ABE के अंदर में ट्रायंगल AEB 90 है। उसी तरीके से ट्रायंगल ACF में 90 डिग्री क्या है, बताइए। ट्रायंगल ACF में 90 डिग्री पे कौन सा एंगल है, AFC। AFC ये आपका हो गया 90 डिग्री ईच। और एंगल A दोनों में कॉमन है, इधर कॉमन एंगल आ गया। तो ये आपका एंगल एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग लिख लीजिए, A corresponds to A, E corresponds to F, हाँ A corresponds to A, E corresponds to F, B corresponds to C। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय ट्रायंगल ABE बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABE किसके कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ABE ACF, हाँ ट्रायंगल ACF एंड बाय सिपिसिटी AB इक्वल टू AC। ठीक है ना, ये हो जाएगा एज प्रूफ। ठीक है, नोट कर लिया। नोट कर लीजिए।
ओके, दिस पार्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स on the same base BC. Show that angle ABD and equal to angle ACD. ये आपको शो करना है कि एंगल ABD और एंगल ACD दोनों क्या है, इक्वल है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करिए। यहाँ हो जाएगा ABC, ये हो गया D। ये साइड और इधर ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है आपकी। हमें ये शो करना है, ये ABD और इधर से ACD इक्वल है, ऐसा। तो सबसे पहले देखो क्या गिवन है, दो ट्रायंगल गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो गिवन लिख लीजिए सबसे पहले, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ये दोनों ट्रायंगल कौन से बेस पर है, ऑन द सेम बेस BC। ये सेम बेस BC पर है, ये दोनों ट्रायंगल आपके, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BC। अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करना है ये लिखो, टू प्रूफ। ठीक है, इस प्रॉब्लम में आपको क्या प्रूफ करना है ये लिखिए। तो टू प्रूफ था आपको कि एंगल ABD इज इक्वल टू ACD शो करना है। नेक्स्ट प्रूफ पे आइए। कि ABD और ACD कैसे इक्वल हो रहा है। सबसे पहले ऊपर में एक ट्रायंगल गिवन है, ये ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2। ट्रायंगल 1 क्या है, ट्रायंगल ABC, इनके जिसके अंदर में AB और AC दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप लिखे इन ट्रायंगल ABC
ए बी और ए सी दोनों साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब जब दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी ऑब्वियसली इक्वल होंगे। हाँ, नहीं नहीं, पूरा नाम लिखना है। ए बी के ऑपोजिट में जो एंगल हुआ ये वाला हुआ, दैट इज ए सी बी। इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ, ए सी बी, ये वाला ए सी और फिर बी। साइड ए सी के जो ऑपोजिट में इक्वल है वो एंगल कौन हुआ? साइड ए सी के ऑपोजिट वाला। हाँ, ए, उसके बाद बी और फिर सी, है ना? एंगल ए देन बी एंड देन सी। तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल है ऊपर के, तो वही चीज आपको लिखनी है यहाँ पे भी। ए बी के ऑपोजिट में हुआ एंगल ए सी बी, और ए सी के ऑपोजिट में हुआ एंगल ए बी सी। इसको दे दीजिए नंबर 1। क्या देंगे इस? हाँ, नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन बोल लो, या नंबर 1 आपने इसको पुट कर दिया दोनों पे। उसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल नीचे में दिया है। दूसरा ट्रायंगल क्या है नीचे में पढ़ो? ट्रायंगल बी सी पी डी सी और बी सी डी। जैसे ए बी इक्वल था ए सी के, ऐसे बी डी इक्वल है सी डी के। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी और डी सी, जो भी लिख दिया। ठीक है, ये गिवन है आपको। अब जैसे हमने ऊपर में लिखे, साइड्स अगर इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पे भी साइड्स अगर इक्वल है, बी डी और सी डी इक्वल है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल लिखिए फटाफट। हाँ हाँ, तो बी डी, हाँ ये देख सकते हो, ये वाला एंगल यहाँ पे बी डी के ऑपोजिट में एंगल हो गया बी सी डी, और सी डी के ऑपोजिट में एंगल हो गया ये वाला एंगल सी बी डी। तो वही चीज हमें लिखनी है। तो बी डी के ऑपोजिट वाला जो एंगल हो गया बच्चे, दैट इज एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी, और सी डी के ऑपोजिट में जो एंगल है वो है एंगल सी बी डी। इसको पुट करिए नंबर 2। अभी तुम खुद देखो, तुम ये खुद देखो यहाँ पे, ये जो नंबर 1 और नंबर 2 वाले जो एंगल्स है, ये अगर ये एंगल्स को हम मिला देते हैं, दोनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं, ऊपर और नीचे के एंगल्स को, तो ये पूरा एंगल मुझे मिल जाएगा ए बी डी। उसी तरीके से इस तरफ के भी दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए सी डी, एकदम ए सी डी मिलेगा। तो वही चीज आपको करनी है, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को आप एंगल्स को ऐड करिए तो आपको यहाँ पे हो जाएगा ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी। और यहाँ से क्या आएगा? एंगल ए बी सी प्लस सी बी डी। अभी तुम खुद देखो, ए बी सी प्लस बी सी डी, फिगर में देखो, ए बी सी ए सी बी प्लस बी सी डी मिलके कितना बन रहा है? ए बी डी बन रहा है। नॉनसेंस, थोड़ा सोचता भी नहीं है, देखता भी नहीं है कि क्या बन रहा है, कुछ भी बक रहा है। थोड़ा ध्यान दे बेटा शुभम दास, थोड़ा ध्यान दे। मैं पूछ रहा हूं ए सी बी प्लस बी सी डी मिलके क्या बन रहा है?
तो थोड़ा सोच तो सही, थोड़ा देख तो सही भाई, बन क्या आ रहा है? जो मन आ रहा है बोल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है ACB, ये वाला, और यहाँ से ये पार्ट हो गया BCD। ये दोनों को अगर हमने ऐड किया था तो हमें ये वाला रीजन पूरा मिला, और ये है हमारा ACD। हाँ, तो दैट फॉर्म्स एन ACD। फिगर पे भी नहीं देख रहा है। और ABC और CBD मिलके क्या बनेगा देखो, ये हो गया ABC और CBD, ये पार्ट हो गया ABC और CBD। ABD, हाँ क्या बनेगा? ABD। ABD। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। किया नोट? कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Side BA is produced to D such that AD equal to AB. AD equal to AB. Okay. Then show that angle BCD is a right angle. ठीक है, फिगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 6 में। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करिए और ट्राई करिए समझने की एक एक चीज। ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा B, यहां से आएगा A। ठीक है, ये क्या आपको गिवन है? देखो AB और AC गिवन है, ये दोनों साइड गिवन है। AD और AB भी गिवन है, AD और AB भी गिवन है। ठीक है, कितनी चीजें गिवन है और आपको शो करना है यहाँ पे कि जो ये ट्रायंगल BCD है, ये पूरा एंगल मिलाकर कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री। ये चीज आपको शो करनी है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से एकदम चीज को समझने की कोशिश करिए। देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन ट्रायंगल ABC, इसके अंदर में गिवन है आपको AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है।
और साथ में गिवन है AD इज इक्वल टू AB, ये भी गिवन है। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है एंगल BCD है 90 डिग्री, BCD को 90 डिग्री शो करना है। ठीक है, अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही इजी है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कोई मिलेगा नहीं, और ध्यान नहीं दोगे तो ये सबसे हार्ड क्वेश्चन लगेगा। सो अभी एकदम अटेंशन पे आ जाओ। देखो ट्रायंगल ABC के अंदर में प्रूफ पे आइए। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC हो गया, जो कि गिवन है, इसको नंबर 1 दिया है थोड़ी देर के लिए, और AD इक्वल टू AB हो गया। इसको नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2, इस 1 and 2 से आप क्या समझ सक रहे हो कि अगर AB AC के इक्वल है और AD AB के इक्वल है, तो अभी कौन किसके इक्वल हो सकता है भाई? AB और AC इक्वल है, AD और AB भी इक्वल है, तो दोनों में कॉमन तो AB है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 इज इक्वल टू अगर 2 है और 2 इज इक्वल टू 3 है, नहीं तो इधर इधर बताओ, अभी 1 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू 3 है तो क्या हो सकता है? देन 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज होती है, देन 1 इक्वल टू 3। इसी तरीके से अगर ये A इज इक्वल टू B है, B इज इक्वल टू C है, देन A इक्वल टू C। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यही चीज यहाँ पे फॉलो करनी है। AB AC के इक्वल है, AD AB के इक्वल है, तो दोनों में कॉमन AB आ गया, तो फिर कौन किसके इक्वल हो गया? हाँ, या AC इक्वल टू AD। फ्रॉम 1 and 2 AC और AD इक्वल हो गया। AC और AD इक्वल हो जाएगा तो वहां पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ACD। ये फिगर के अंदर में आप खाली यहाँ पे ये AC और AD इक्वल हो गया, तो ये देखो ये सब हटा दिया थोड़ी देर के लिए, तो अभी क्या ट्रायंगल बन गया? कौन सा ट्रायंगल? ACD, है ना, क्योंकि AB और AD और CD AC भी इक्वल है, इक्वल हो गए एक दूसरे के। और वही चीज यहाँ पे आपको गिवन है, AB और AC भी इक्वल है, तो AB और AC अगर इक्वल है तो ये दोनों, ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है, AB और AC भी। तो जब आइसोसेलेस है तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे सब एंगल्स का नाम दो। ठीक है, सपोज इस एंगल का नाम हमने 1 दिया, इस इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, और यहाँ पे 4। हाँ, तो अभी सबसे पहले हम ट्रायंगल ACD में आते हैं। जब AC और AD इक्वल हो गया तो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। अब तुम खुद देखो कि ACD में मैंने क्या बताया भाई? AC और AD इक्वल है, तो AC इक्वल टू AD। अब फटाफट फिगर में देख के सोच के, ये फिगर में हमने वैल्यूज नंबर डाल दिया है। AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? AC के ऑपोजिट में, अब नाम नाम मत लो, खाली उसका नंबर बोलो, कौन सा नंबर का एंगल हुआ? हाँ, ये हुआ ना AC के ऑपोजिट में ये एंगल 1। हाँ, है ना?
और उसी तरीके से एडी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल 2। समझ गए? तो उसी तरीके से यहां पे आपको लिखना है एसी के ऑपोजिट में एंगल 1, एडी के ऑपोजिट में एंगल 2। इसको भी नंबर दे दो। हमने शुरू में कोई नंबर दिया था ना 1 2, इसको 3 दे दो। कुछ नंबर दिया था ना शुरू में 1 2, अभी कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए इसको क्या दे देते हैं? थर्ड नंबर। हाँ, दूसरा ट्रायंगल ले लो फटाफट, इन ट्रायंगल। उसी तरीके से ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिगर में अभी देख के समझ में अब तक आ जाना चाहिए कि भी ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? ए बी के ऑपोजिट में देख लो एंगल 3 आ रहा है। हाँ, ए बी के ऑपोजिट में एंगल 3 और ए सी के ऑपोजिट में एंगल 4। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखनी है। एंगल 1 ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल बताया? 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जानबूझ के मैंने ऐसा गलत गलत नहीं सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अभी देखो समझना है कि मुझे जो एंगल प्रूव करना है वो होना चाहिए मेरा 2 + 3 का एंगल 90। क्या होना चाहिए? ये बीसीडी वाला जो एंगल प्रूव करना है ये है अपना 2 + 3। 2 + 3 90 आना चाहिए। इसीलिए 2 और 3 को ही मुझे कंबाइन करना है। तो जहां पे 2 है वहां पे नीचे में क्या आना चाहिए? 2 है वहां पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। इसीलिए अभी अगर हमने 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख भी दिया है तो अपन इसको दोनों एंगल इक्वल है तो अपन इसको लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना कि 2 के साथ वहां पे 3 ऐड होगा तभी तो 2 + 3 90 होगा। तो 2 और 3 को साथ में रखना है एक तरीके से, एक के नीचे एक। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, 3 = 4 था तो उसको 4 = 3 करके यहाँ पे इसको नंबर 4 दे देंगे। अभी इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, 3 और 4 को। एडिंग 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 ऐड करो फटाफट। तो देखो 1 + 4 एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा? जो मुझे राइट एंगल वाले दोनों एंगल मेरे कौन से हैं? 2 + 3। हाँ, ठीक है, ये इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन का नंबर डालना है तो 5 डाल दो। समझ गए इधर तक? तो 1 + 4 इक्वल टू क्या मिला? 2 + 3 तक। अभी देखिए वापस से ट्रायंगल पर आइए एकदम। ट्रायंगल की अब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। सो नाउ इन ट्रायंगल BCD एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी
इक्वल टू 180। एंगल बी को हमने क्या कंसीडर किया था, जल्दी से देखो, बी को कौन सा एंगल लिया है, एंगल 4। सी माने क्या एंगल हुआ, अभी दोनों का सम हुआ ना, दो एंगल्स का सम, जल्दी से बोलो सी माने कौन सा एंगल हुआ, 2+3। हाँ, या 2+3। एंगल डी कितना है, एंगल 1 इक्वल टू 180। अब एक काम करिए, इसको रीअरेंज करो वापस से, ये 2+3 को एक साथ में रखो, प्लस ब्रैकेट में फिर से इसको यहां पे लिखो 4+1 इक्वल टू 180। समझ गए, इधर तक समझ गए रीअरेंजमेंट। हाँ, अभी 4+1 पर आइए, देखिए 4+1, ये 4+1 किसके इक्वल है, ये हमने प्रूफ किया था आगे 5 में। 4+1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2+, यस, 4+1 कैन बी रिटर्न एज 2+3। तो अब यहां पे वही चीज लिखनी है आपको, यहां पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4+1 को क्या लिख सकते हैं, 4+1 को लिख सकते हैं 2+3। 4+1 को क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 4 और 1 में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट किसमें है, सिर्फ एंगल सी में है। एंगल सी माने 2+3 इक्वल टू 180। अब ये कितने एंगल हो गए भाई, 2 ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। एंगल 2 तुम्हारे 2 हो गए, एंगल 3 भी 2 हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 180, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 2+3 मिलके क्या कौन सा एंगल था भाई, 2+3 मिलके था एंगल सी, है ना, 2+3 क्या फॉर्म कर रहा है, दैट इज द एंगल सी इक्वल टू 180। सो एंगल सी इज कैन बी रिटर्न एज 180 अपॉन 2। तो कितना आया एंगल सी, 90। देयरफॉर जो एंगल हमने प्रूव करना था एंगल बी सी डी, वो हमारा एंगल हो गया 90। तो इस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करके एंगल बी सी डी को आप 90 शो कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, जस्ट आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार प्रैक्टिस खुद से करिए तो ये सब सम्स आएंगे, बट क्या है कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। हो गया नोट, ये सभी प्रॉब्लम्स कल बिना देखे मैं क्लास में करवाऊंगा टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सो मस्ट प्रैक्टिस कंपल्सरली। क्वेश्चन 7 पर आइए। ABC is a right angle triangle in which angle A is 90। अभी हमें एक ट्रायंगल बनाना है जिसका एंगल A क्या है, 90 है, और यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में। ये 90 डिग्री है, आपको पूछ रहा है कि AB और AC जो है वो इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, AB एंड AC इक्वल है। तो पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज एंगल B एंड व्हाट इज एंगल C। एंगल B और एंगल C की वैल्यू क्या होगी और कैसे फाइंड करेंगे। तो सबको आप लोगों को पता है कि एंगल AB अगर AC के इक्वल होगा तो AB और AC अगर इक्वल होगा तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है,
ए बी के ऑपोजिट में आ रहा है एंगल सी, ठीक है ना। सो ए बी के ऑपोजिट में आ गया एंगल सी। ए सी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल बी। हाँ, सो नाउ इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180। ए क्या था हमारे लिए क्वेश्चन में? ए की वैल्यू 90, तो यहाँ पे 90 पुट करिए। एंगल बी कितना है? एंगल बी और ये एंगल सी दोनों ही इक्वल है। सपोज ये दोनों को ही अगर हमने एक्स कंसीडर कर लिया तो बी को भी एक्स लिख सकते हैं और सी को भी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपके लिए इक्वल है। तो अब ये क्या हो गया? 90 प्लस 2x इक्वल टू 180। सो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90। x इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 अपॉन दैट इज 2x, तो x इक्वल टू 90 अपॉन 2। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 45 डिग्री आ गई, 45। आई बात समझ में? तो ये x मेरा 45 आया, इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी कितना होगा भाई? हाँ, तो एंगल बी और एंगल सी दोनों ही 45 डिग्री ईच होगा। फिगर में ये एंगल x इधर x हो गया, दोनों इक्वल है।